हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एसएससी ज्ञान सागर चैनल। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये भारतीय इतिहास की जो सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है इनका और बताना है कि लास्ट में आपके कितने सही रहे। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगर हमारी ये सीरीज़ आप कर जाते हैं तो आप खुद कहेंगे कि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं और एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमने क्विज में डाले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। भारतीय सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो ग्रीक की सभ्यता उस समय की नहीं थी। उस समय जब भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो बताया जाता है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। तो मेसोपोटामिया जो है आज का इराक, कुवैत, सीरिया, तुर्की, ये सभी देश मेसोपोटामिया कहे जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। कहाँ कहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आंसर रहेगा आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान जो है आज पाकिस्तान का हिस्सा है साल 1947 के बाद से, जैसे कि आप सभी को पता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, तो सूरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले। आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको, घोड़े और सूर करके ऐसे कोई भी अपनी ट्रिक बनाइएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। बेंगल से इसको याद कीजिएगा, काली बेंगल, तो राजस्थान में है कालीबंगन, जगह का नाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया गया था। बहुत बार पूछा गया है, सेल खड़ी। दोस्तों, सभी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। युगों में बांट रखा है इतिहास को, जैसे नवपाषाण काल युग, पुरापाषाण, कांस्य युग, लोह युग। पाषाण पत्थरों को कहा जाता है, तो कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता जोड़ी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, वस्तु व्यापार मुख्यतः होता था यहाँ। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किससे थे, शहरी निवासी थे। अगला, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो शहरी सभ्यता है तो सीधी सी बात है ईंटों से घर बने होते थे, पक्के मकान होते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता कहा गया है तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। कपास आप याद रख सकते हैं क्योंकि व्यापार की सभ्यता कहा गया है तो कपास मेनली व्यापार की खेती के लिए ही होता है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। बहुत बार पूछा गया है, साल 1921 में इन्होंने खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। पतन नगर जिनको बंदरगाह कहा गया है, डॉक्स, ये लोथल था जो कि आज अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। तो गुजरातियों को ही कहा जाता है जो व्यापार करते हैं, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। लोथल कहाँ है, गुजरात में, अहमदाबाद में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, क्योंकि व्यापार की बात आ गई है, माप तोल की बात आ गई है, गुजरात की बात आ गई है, तो सीधी सी बात है लोथल गुजरात में ही होगा। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। हड़प्पाकालीन समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन बी, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी।
ऑप्शन डी 1921 दयाराम साहनी जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन सी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर कहेंगे एग्ज़ाम देने के बाद कि यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो सामाजिक पद्धति जो थी उनकी उचित समतावादी थी। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? गोमुखी घर को जैसे भारत में अच्छा बताया गया है तो त्रिभुजाकार था। संपूर्ण क्षेत्र का आकार पूछा गया है। पूरी सभ्यता है जब ऊपर से देखी गई तो ये त्रिभुजाकार आकार में मिली थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है हल से जोते गए साक्ष्य। राजस्थान में है कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये भी कालीबंगा राजस्थान। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है, जो कि भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। साल 1921 में जब दयाराम साहनी जी ने खोज की थी। सिंधु सभ्यता में बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो में पाया गया है। बहुत बड़ा अन्नागार, स्नानागार, ये दोनों ही मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदिशिव। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बंदरगाह है लोथल में, गुजरात अहमदाबाद में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो स्थानीय नाम क्या है मोहनजोदड़ो का? मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा डीपली अगर इसको देखेंगे तो। बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल अहमदाबाद में स्थित है। मोहनजोदड़ो जैसे कि पहले आ गया, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा पंजाब में स्थित है। पंजाब जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, पूर्वोत्तर पंजाब जिसे कहा जाता है, वहाँ स्थित है हड़प्पा। तो 1947 के बाद से भारत में जो स्थित है, क्वेश्चन बनता है यहाँ लोथल आंसर रहेगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा। साल 1921 में जब भारत का ही हिस्सा हुआ करता था तो हड़प्पा, जो कि आज है पंजाब पाकिस्तान में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कौन सी सभ्यता में मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा है आपका चेनाब, जम्मू के अंदर है नदी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे, पंजाब। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही रहे हैं। और एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताइएगा, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो बताना कि कितने क्वेश्चन आपके इस वीडियो से आए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।